मैं मालराम मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री, LBS गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली। आज हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स और डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या हैं। तो संकर्ण तत्वों में हम देखते हैं कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स किसे कहते हैं, संकर्ण तत्व या डी ब्लॉक एलिमेंट्स, इनमें थोड़ा सा डिफर होता है, वो अपन देखेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट्स। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स वो होते हैं जिनके जो आने वाला अंतिम इलेक्ट्रॉन हो वो डी कक्षक में भरा जाता है। तो ऐसे जो कक्षक के ऑर्बिटल्स होते हैं वो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स कहलाते हैं और इन्हीं को संकर्ण तत्व कहते हैं। लेकिन संकर्ण तत्व इनमें एक डिफरेंस है कि अंतिम आने वाला इलेक्ट्रॉन अगर डी कक्षक में आ रहा है तो वो डी ब्लॉक का एलिमेंट्स तो हो सकता है, लेकिन ये आवश्यक नहीं कि वो संकर्ण तत्व हो। क्योंकि संकर्ण तत्व की हम डेफिनेशन परिभाषा देखते हैं तो उसकी क्या है कि जो डी कक्षक है वो अपूर्ण होना चाहिए, इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल होना चाहिए। जब डी कक्षक अपूर्ण होगा तभी वो संकर्ण तत्व कहलाएगा, नहीं तो वो डी ब्लॉक का एलिमेंट्स तो हो सकता है लेकिन संकर्ण तत्व नहीं होगा। ये हम आगे जानेंगे जब संकर्ण तत्व की परिभाषा अपन पढ़ेंगे। और इनका जो बाह्य इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो होता है n-1 d 1 to 10 ns 1 to 2। डी ब्लॉक तत्वों के अंदर चार सीरीज़ होती हैं, जिनमें से जो शुरू की 3 सीरीज़ हैं वो कंप्लीट होती हैं, जिनको 3D 4D 5D और 6D अपूर्ण होती है। या ये कह सकते हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज ये तो कंप्लीट होती है और फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज इनकम्प्लीट होती है। जैसा हम आवर्त सारणी जो नीचे दे रखी है हमने एक सारणी, उसके अंदर ट्रांजिशन एलिमेंट्स दे रखे हैं। इसमें फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है या यूँ कहें अपन 3D 4D और 5D ट्रांजिशन सीरीज है जो कंप्लीट है। फर्स्ट जो ट्रांजिशन सीरीज है वो स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक है। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेंडेनियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। सेकंड होती है वो होती है इट्रियम से लेकर के कैडमियम तक, यानी कि 39 से 48 जो परमाणु क्रमांक है। तो इट्रियम, जर्कोनियम, नियोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नेशियम, रूथेनियम, रोडियम, प्लेडियम, सिल्वर और कैडमियम। इसके बाद में जो थर्ड ट्रांजिशन सीरीज है वो अपन देखते हैं यहाँ लैंथेनम है। लैंथेनम के बाद में हाफनियम से लेके और मरकरी तक। लैंथेनम से हाफनियम के बीच में 14 लैंथेनाइड एलिमेंट्स आ जाते हैं, उनको अलग सीरीज में रखा गया है। तो इसके बाद में जो परमाणु क्रमांक लैंथेनम का 57 और हाफनियम का 72 है। इसका ये रीजन है कि 14 एलिमेंट्स इसमें लैंथेनाइड्स के अलग रखे गए हैं आवर्त सारणी में। तो इसमें आगे अपन देखते हैं तो हाफनियम है, टेक्नीशियम है, टंगस्टन है, रीनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, रूथनियम और सिल्वर, AU गोल्ड एंड सिल्वर, गोल्ड एंड Hg मरकरी। थर्ड सीरीज में लास्ट में अपन देखते हैं कि 3 है जिंक, कैडमियम, मरकरी। ये जो है डी ब्लॉक के एलिमेंट्स तो हैं लेकिन ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है, ये अपना आगे इसके बारे में देखेंगे। जैसे संकर्ण तत्वों की परिभाषा देखते हैं अपन। संकर्ण तत्व यहाँ है तो वे तत्व जिनके परमाणु या सामान्य ऑक्सीजन अवस्था में डी कक्षक अपूर्ण होता है संकर्ण तत्व कहलाते हैं। यानी कि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के साथ में ये शर्त है कि संकर्ण तत्व वो तभी होगा जब उसका डी कक्षक इनकम्प्लीट हो। जैसे हम यहाँ देखते हैं कि जो लास्ट वाली सीरीज है, जो वर्ग है इसमें जेडमियम, जिंक, कैडमियम, मरकरी तीनों सीरीज का, तो इनकी नॉर्मल ऑक्सीजन अवस्था होती है वो +2 होती है। तो +2 में होंगे या 0 ऑक्सीजन अवस्था में होंगे तो दोनों ही कंडीशन में डी ऑर्बिटल्स कंप्लीट D10 होता है। तो D10 होने के कारण से इनको डी ब्लॉक के एलिमेंट्स तो माना जाता है लेकिन संकर्ण तत्व नहीं माना जाता है। ये इसका मेन एक एग्जाम्पल है और ये कई बार कई एग्जामों में पूछा जाता है। इसी के साथ कक्षों की ऊर्जा का क्रम हम देखते हैं। तो कक्षों की ऊर्जा के क्रम में क्या होता है कि हाब्बो नियम और ये चलते हैं। तो हाब्बो नियम के अनुसार क्या होता है कि जिसकी एनर्जी सबसे कम होती है उसको सबसे पहले भरा जाता है, जिसकी एनर्जी उससे बढ़ती जाती है तो बढ़ते हुए क्रम में भरे जाते हैं।
और जब समान एनर्जी के दो कक्षक होते हैं तो पहले अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएंगे, फिर पेयरिंग स्टार्ट होती है। तो इस प्रकार से इनमें एनर्जी का ये क्रम दे रखा है, इस प्रकार से एनर्जी में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। थैंक यू।